स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर का बात है, ये टॉपिक सबसे एंडिंग टॉपिक है, यानी इस लेक्चर के बाद में आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए डील करते हैं उन लास्ट फ्यू टॉपिक्स की जो या फ्यू कंसेप्ट्स की जो आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं। टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एक्चुअली में एक स्पेशल मैकेनिज्म है, एक स्पेशल मैकेनिज्म जो सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, और इसकी मदद से प्लांट्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन किए सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यस स्टूडेंट्स, फिर से सुनिएगा, एपोमिक्सिस वो स्पेशल मैकेनिज्म है जिसकी मदद से प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को किए सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही स्पेशलिटी है एपोमिक्सिस की। अब जो नॉर्मली क्या होता है प्लांट्स के अंदर कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उससे क्या मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, और उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और फिर वही आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये तो एक जनरल पैटर्न है, और जो प्लांट्स इस जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन से सीड बनते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। तो इस टॉपिक से पहले जितने भी लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको एम्फीमिक्सिस ही पढ़ाया था, तो वो सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया वो एम्फीमिक्सिस के अंडर आता है। आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूं वो एपोमिक्सिस है, यानी कि ऐसे प्लांट्स, या यूं कहें कि एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स के अंदर बनेंगे सीड्स बट बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन हुए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुए, राइट। ये जो प्रोसेस है ये पाया जाता है कुछ मेंबर्स के अंदर जो बिलोंग करते हैं एस्टरेसी, और दूसरा जो है वो क्या है, ग्रास फैमिली, राइट। एस्टरेसी और ग्रास फैमिली के कुछ मेंबर्स, वो भी नहीं कि सारे, कुछ मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी फैमिली एंड ग्रास फैमिली के अंदर पाया जाता है ये मैकेनिज्म। और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ध्यान रखनी है क्या, कि ये एक्चुअली में एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, राइट, क्योंकि इसमें मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा, इसलिए आप इसे सेक्सुअल नहीं कह सकते। तो एक्चुअली में है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, बट इट मिमिक्स लाइक अ सेक्सुअल मोड। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनते हैं, राइट, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फाइनली उससे सीड बनते हैं। अब इस मैकेनिज्म के अंदर एपोमिक्सिस के अंदर भी सीड बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, पर ये सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एपोमिक्सिस एक्चुअली इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखाई देता है, राइट, क्योंकि इनमें भी सीड बनते हैं बट ये फर्टिलाइजेशन से नहीं बनेंगे। फिर हम लोग इसके दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देखिएगा स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एपोमिक्सिस इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट, फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही सीड बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, इट इज सीन इन सम मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रास। ये ग्रासेस और एस्टरेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं के कुछ मेंबर्स में ये देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual, it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, यानी है तो ये asexual but it will mimic like sexual। नेक्स्ट देखिएगा, हमें टाइप्स डिस्कस करने हैं। इसके दो मेजर टाइप्स हैं, राइट। पहला टाइप क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, या फिर इसे स्पोरोफाइटिंग बडिंग भी कहा जाता है। आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कह दो या स्पोरोफाइटिंग बडिंग कह दो, एक ही बात है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि स्पोरोफाइटिक सेल्स किसके? ओव्यूल के। ओव्यूल में क्या पाया जाता है? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स। न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स, ओव्यूल, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफाइटिक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेगुमेंट्स या फिर न्यूसेलस के सेल्स, राइट, कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, राइट। तो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट का ही
कोई सेल एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है और यही डिप्लॉइड एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाता है, राइट। तो आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये एपोमिक्सिस ना होके एम्फीमिक्सिस होता है, यानी नॉर्मल जिस तरीके से प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, उस तरीके से इस प्लांट के अंदर बन रहा होता, सीड तो कैसे बनता, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता, उससे जाइगोट बनता, एम्ब्रियो बनता है, देन सीड बनता, ये तो एम्फीमिक्सिस है। बट क्योंकि हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं, एपोमिक्सिस का, तो एपोमिक्सिस में फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा, बिना मेल गैमेट के फ्यूज हुए ही एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर स्पोरोफाइटिक बडिंग है, इसमें जो एम्ब्रियो बन रहा है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से नहीं, बल्कि ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस वाला पार्ट है, उसी में से कोई एक सेल एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है और वही आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये क्या टाइप है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग का। और ये देखा किसमें जाता है, सिट्रस, ओपांशिया या फिर मैंगो के अंदर। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सिट्रस, ओपांशिया एंड मैंगो के अंदर देखी जाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर स्पोरोफाइटिक बडिंग। एक बार आप लोग भी इसका डेफिनेशन देख लीजिए बोर्ड पर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है और इसको कंपेयर करूंगी जब मैं आपको सेकेंड टाइप रेकरेंट एगैमोस्पर्मी पढ़ाऊंगी तब। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम diploid sporophytic cell like nucellus or integuments. I repeat, embryo arises from diploid sporophytic cell like nucellus या integument, यानी कि ओव्यूल में मौजूद जो इंटेग्यूमेंट या फिर न्यूसेलस है, उसी की कोई सेल एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो को फॉर्म कर देगी और वही आगे जाके सीड बनाएगा, यानी बिना मेल गैमेट के फ्यूजन हुए ही एम्ब्रियो बन जाएगा, एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो हमारे लिए है वो है रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। रेकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है, रेकरेंट एगैमोस्पर्मी के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। यहाँ डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से, डिप्लॉइड एम्ब्रियो, राइट। और यहाँ एक डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक बनता है, राइट स्टूडेंट्स। एम्ब्रियो सैक फिर आगे जाके, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट यानी कि एक्स सेल, राइट। अगर ये एम्फीमिक्सिस होता तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एक्स सेल है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज करता और जाइगोट बनाता, जो एम्ब्रियो बनाता, वही आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता। बट ये एम्फीमिक्सिस ना होकर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम एपोमिक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो टाइप है रेकरेंट एगैमोस्पर्मी का, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक बन रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये डिप्लॉइड है, राइट। जो एम्फीमिक्सिस में बनता है वो कैसा होता है, जो एम्फीमिक्सिस में बनता है वो एम्ब्रायो सैक हेप्लॉइड होता है, उसकी हर एक सेल, एक सेल और भी जो जितनी भी अलग सेल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी एम्ब्रायो सैक के अंदर, वो सारी हेप्लॉइड होती है, राइट। लेकिन ये टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एपोमिक्सिस का, और उसमें भी रेकरेंट एगैमोस्पर्मी, तो इसके अंदर जो एम्ब्रायो सैक बन रहा है वो डिप्लॉइड बन रहा है। और अगर एक डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये डिप्लॉइड जो एम्ब्रायो सैक है, इसके अंदर जो फीमेल गैमेट यानी कि एक्स सेल होगा वो भी डिप्लॉइड होगा। वही एम्फीमिक्सिस के अंदर, यानी कि जो हमने जनरल प्रोसेस पढ़ा था, इनसे इस लेक्चर से, जो प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ जो कुछ भी डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको एम्ब्रायो सैक कैसा बताया था, हिप्लॉइड बताया था, और उसके जो एक सेल था वो भी हिप्लॉइड था। तो आप डिफरेंस समझते चलिए। मैं यहाँ पे आपको दो चीजें कंपेयर कर रही हूँ, एक तो एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस को भी डिस्कस कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, दूसरा यहाँ पर मैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और रेकरेंट एगैमोस्पर्मी, ये दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रेकरेंट एगैमोस्पर्मी में पहली बात तो यहाँ पे एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, राइट। तो यहाँ एक एम्ब्रायो सैक बनता है और वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है इसका मतलब इसमें बनने वाला जो फीमेल गैमेट है, राइट, वो या एक सेल है, वो भी कैसा रहेगा, वो भी आपका डिप्लॉइड ही रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक यहाँ बन रहा है वो कौन सी सेल से बनेगा, वो बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से।
अब मैं आपको इसे एम्फीमिक्सिस से कंपेयर करवाना चाहूंगी। एम्फीमिक्सिस से के अंदर यानी इससे जो पहले हमने पढ़ा जो नॉर्मल फिनोमिनन था, उसमें क्या होता था, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था, उससे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता था और उसमें से एक मेगास्पोर आगे जाके एक हेप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती थी। बट यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस नहीं करेगी, वो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली फॉर्म कर देगी एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। आई रिपीट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, हम लोग एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं। एपोमिक्सिस में रेकरेंट एगैमोस्पर्मी पढ़ रहे हैं और इसमें क्या होता है, एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एक डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करती है या डेवलप करती है उसे, और उस डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक के अंदर डिप्लॉइड एग सेल है और ये डिप्लॉइड एग सेल डायरेक्टली डेवलप करता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो के। यही मैंने यहाँ लिखा है, देखिएगा स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक, यहां से कंपेयर करें वहां एम्ब्रियो बन रहा था, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा है, डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, विच हैज डिप्लॉइड एग सेल, यानी अब इसमें एग सेल भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि एम्ब्रायो सैक ही डिप्लॉइड है, और एंड दिस डिप्लॉइड एग सेल डेवलप्स इनटू डिप्लॉइड एम्ब्रियो, डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वो करेगा। ये देखा जाता है एप्पल में और पेयर्स में। आई रिपीट माई सेल्फ, रेकरेंट एगैमोस्पर्मी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एम्फीमिक्सिस दोनों से कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन किया है। आई रिपीट माई सेल्फ, रेकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक formed from megaspore mother cell which has diploid egg cell which develops into diploid embryo, और देखा जाता है एप्पल में और पेयर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो यही दो टाइप्स हैं एपोमिक्सिस के, जैसे एक को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा है और दूसरे को रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या है, एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट की सेल से। वही रेकरेंट एगैमोस्पर्मी में डिप्लॉइड एम्ब्रायो सैक बनता है, किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली बनता है, और इस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में एक डिप्लॉइड एग सेल होगी और यही डिप्लॉइड एग सेल आगे जाके डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस। अब मैं आप लोगों के साथ में नया जो कंसेप्ट डिस्कस करूंगी दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी एज द नेम सजेस्ट स्टूडेंट्स, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कई सारे, पॉली मीन्स मेनी एंड एम्ब्रियोनी कनेक्ट्स टू एम्ब्रियो, तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक से ज्यादा यानी मल्टीपल एम्ब्रियो का एग्जिस्ट करना, राइट। तो ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर जब आपको एक से अधिक एम्ब्रियो मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक से अधिक यानी मल्टीपल एम्ब्रियो है, इसमें एक एम्ब्रियो तो हमारा जाइगोटिक एम्ब्रियो है और बाकी जो एम्ब्रियो है वो अदर एम्ब्रियोज हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो अदर एम्ब्रियोज हैं जो कि जाइगोटिक नहीं है वो कौन सी सेल से डेवलप हो रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव इस पॉली एम्ब्रियोनी में समझने का यही रहेगा कि जाइगोटिक एम्ब्रियो के अलावा वो जो दूसरे एम्ब्रियो है वो कौन सी सेल से बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक से सुनिएगा। पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर मैं बात करूं तो जाइगोटिक एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोटिक एज द नेम सजेस्ट वो जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो होगा। जाइगोट कैसे बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना, जो जाइगोट है उसके डेवलपमेंट से बना हुआ है, उसे आप जाइगोटिक एम्ब्रियो कहेंगे, जो कि मेन एम्ब्रियो है या फिर जो कि रिजल्ट ऑफ एम्फीमिक्सिस या फिर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो जो कि फर्टिलाइजेशन से बना है, राइट। नेक्स्ट इज जो बाकी एम्ब्रियो है वो बनते हैं इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस की सेल से, राइट। आप एक ओव्यूल के इमेजिन कीजिए, उसमें सबसे बाहर
बाहर की तरफ इंटेगुमेंट्स, उसके अंदर न्यूसेलस पाया जाता है, राइट। और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, जिसके साथ मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और वही आगे जाके जाइगोटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो अब जो ये एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके रखती हैं न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स की लेयर्स, इन्हीं की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी नेचर में, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू का पार्ट है या स्पोरोफाइटिक बॉडी का पार्ट है, एक ओव्यूल। तो नेचर के अंदर, जेनेटिक नेचर की अगर मैं बात करूं या फिर प्लॉइडी की बात करूं, तो इंटेगुमेंट की सेल्स और न्यूसेलस की सेल भी डिप्लॉइड यानी कि ट्यूबेन होती हैं, और यही सेल्स डायरेक्टली एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं। न्यूसेलस की सेल्स और इंटेगुमेंट्स की सेल डिप्लॉइड होती हैं, राइट, और यही सेल्स डायरेक्टली एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं। ऐसे एम्ब्रियोज को इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियोज एंड न्यूसेलर एम्ब्रियोज कहा जा सकता है, और यही वो एम्ब्रियोज हैं जो कि पॉलीएम्ब्रियोनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रियो है, जो न्यूसेलर एम्ब्रियो और जो इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियोज हैं, ये जो एम्ब्रियोज हैं वो रिजल्ट हैं एपोमिक्सिस के, राइट। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस मतलब सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट, और सीड बनने के लिए पहले एम्ब्रियो बनना चाहिए, राइट। तो ये जो न्यूसेलस एम्ब्रियोज या न्यूसेलर एम्ब्रियोज या इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियोज हैं, वो बन कैसे रहे हैं? वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, राइट। और यही एम्ब्रियोज आगे जाके क्या बनाएंगे? आगे ये न्यूसेलर एम्ब्रियोज और इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियोज आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये जो सीड्स है, इन सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बने हैं। तो ऐसे एम्ब्रियोज को आप क्या कहेंगे? ये एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस फॉर्मेशन से बने हुए एम्ब्रियोज हैं। और ऐसे एम्ब्रियोज कैसे होंगे नेचर में? ये सारे नेचर में आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये सेम टाइप की सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की सेल से ही बने हुए हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन से बना हुआ जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होगा वही एक्चुअल एम्ब्रियो है जिसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, राइट, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। वही न्यूसेलर और इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियोज जो है वो कैसे हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, तो वहां आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना था पॉलीएम्ब्रियोनी में कि एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं। मेन एम्ब्रियो आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होता है, और बाकी जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एपोमिक्सिस से बने हुए होते हैं। वो इंटेगुमेंट्स की वॉल और जो न्यूसेलर की वॉल्स है उनके अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं से ही डायरेक्ट बनते हैं, राइट। यही आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। चलिएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। पॉलीएम्ब्रियोनी मींस अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी कि एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, राइट। एक से ज्यादा एम्ब्रियो क्यों हो गए हैं? एक से ज्यादा एम्ब्रियो इसलिए हो गए हैं क्योंकि और भी जो दूसरी सेल्स हैं वो भी एम्ब्रियो बनाने का काम करने लग गई हैं। So polyembryony means occurrence of more than one embryo in a seed. I repeat myself, आपको फोकस किस वर्ड पे करना है? इस पे। Occurrence of more than one embryo in a seed, एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट्स है, इसके अंदर वाली जो लेयर है वो न्यूसेलस है, और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है वो एंडोस्पर्म है। ये आपका क्या है? ये आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो है, ऐसा एम्ब्रियो जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है। ये जो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है, ये आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है, और ये आपका इंटेगुमेंट्स वाला पार्ट है। तो जो आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है, इस न्यूसेलस वाले पार्ट के अंदर जो ये वाले एम्ब्रियोज हैं 1 2 3 4, ये न्यूसेलस वाले पार्ट से बने हुए, राइट। तो इन्हें न्यूसेलर एम्ब्रियो कहा है। वहीं ये वाले एम्ब्रियो 1 2 and 3, ये जो एम्ब्रियो हैं आपके, ये इंटेगुमेंट वाले पार्ट से बने हुए, इंटेगुमेंट्री सेल से बने हुए हैं, इसलिए इसे इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो कहा है। तो ये तो जाइगोटिक एम्ब्रियो, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो न्यूसेलर एम्ब्रियो जो न्यूसेलस की सेल से बने हैं, और ये एम्ब्रियो इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो क्योंकि इंटेगुमेंट्स की सेल से बने हैं। न्यूसेलर एम्ब्रियो एंड इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो। और ध्यान क्या रखना था? न्यूसेलर एम्ब्रियो एंड इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो आर एपोमिक्टिक, यानी एपोमिक्सिस से बने हुए हैं, यानी ये ऐसे एम्ब्रियो है जिनके
फॉर्मेशन के दौरान फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। They are diploid in nature. Obviously, integumentary embryo और न्यूसेलर एम्ब्रियो डिप्लॉइड होंगे क्योंकि खुद न्यूसेलर और इंटेगमेंट की सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये जो जितने भी एम्ब्रियो इंटेगमेंट्री और न्यूसेलर एम्ब्रियो है वो क्या होंगे, जेनेटिकली जीन्स इनके आइडेंटिकल होंगे इन सभी एम्ब्रियो के, क्योंकि इनके बनने के दौरान मियोसिस का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। जब मियोसिस ही नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे जो एम्ब्रियोज है वो नेचर में आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और उन्हें क्लोन्स कहा जाएगा। लास्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक फैक्चुअल पॉइंट है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया और किस कौन से प्लांट में किया, सिट्रस में किया। तो ये साइंटिस्ट का नाम और प्लांट भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस। ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस। So students, this is all about polyembryony. Polyembryony means occurrence of more than one embryo in a seed. और ये जो एम्ब्रायो, इसमें एक मेन एम्ब्रायो जाइगोटिक है और बाकी सारे एपोमिक्टिक यानी कि न्यूसेलस और इंटेगमेंट से बने हुए एम्ब्रियोज होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, कैसे बनती है, मल्टीपल एम्ब्रियोज कौन से सेल से बनते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, ये आपको सब समझ में आया हो। एक और पॉइंट है जो मैं आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ। ये जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है, ये जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है वो एम्फीमिक्सिस से बना है और न्यूसेलर एम्ब्रियो और इंटेगमेंट्री एम्ब्रियो एपोमिक्सिस से बना हुआ है। तो ये ओवरऑल मतलब आप किस तरीके से देखते हैं, आपको मैंने एक और नजरिया, एक और व्यू दिया है समझने का। तो आप क्या समझ सकते हैं, इस पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोटिक एम्ब्रियो तो एम्फीमिक्सिस से बना है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, और न्यूसेलस कई एम्ब्रियो और इंटेगमेंट्री एम्ब्रियो जो है वो एपोमिक्सिस से बने यानी कि बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन हुए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आए हो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस के टाइप्स डिस्कस किए और पॉलीएम्ब्रियोनी पे डिस्कशन किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया हो। आपके और कोई डाउट्स रह गए हो जो मैंने कवर नहीं किया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये आज का जो लेक्चर था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ में मैं इस चैप्टर को खत्म करना चाहूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।